यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हम पे ये रहम करता है, ये फजल करता है और हमें ये वक्त इस जहान में, इस ज़मीन पे अता कर देता है कि हम अपने आप को उस राह पे ले चलें जो हमेशा की ज़िंदगी की राह है। वो राह जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी है और जिस राह पे चलते हुए उसका कलाम कहता है कि गो कि वो रास्ता सुकड़ा है, तंग है, लेकिन हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है, हमें खुदावंद हमारे खुदा तक ले जाता है। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आज हम आपको खुशामदीद करते हुए ख़ास तौर पे ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ आप ज़रूर इस उम्मीद में, इस ईमान में जुड़े रहें कि हमारे ये प्रोग्राम जो है वो आपकी भलाई के लिए, आपको जो रूहानी तौर पे आगे लेके जाने के लिए और खुदा के साथ उस तौर पे जोड़ देने के लिए हैं, ताकि आप उस मकसद को, जो बड़ा मकसद है खुदा का, उसको पहचान लें जो वो हमसे चाहता है। और खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम जाने और पहचाने कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या वो रास्ता हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा, क्या जिस सफ़र पे हम चल रहे हैं उसकी मंजिल दुरुस्त मंजिल है, और क्या उस मंजिल पे हमें हमारा खुदावंद और हमारा मसीहा जिसने हमारी खातिर अपना आप कुर्बान कर दिया, वो हमारे इस्तकबाल के लिए, हमारे लिए खड़े होंगे। कलाम बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यही एक बहुत बड़ी उम्मीद है हमेशा की ज़िंदगी की, जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमें बख्श दी है। और खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम इसी उम्मीद पे आगे बढ़ते चले जाएं। और नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक और सब्जेक्ट भी इसी ताल्लुक़ से है, अल मसीह दुनिया की उम्मीद। दुनिया एक एक फ़र्द की, एक एक मज़हब और नस्ल और रंग के शख्स के लिए जो उम्मीद है इस वक्त जो रह गई है वो अल मसीह है, क्योंकि वही है जो हमें हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी तक ले जा सकता है। और मैं ख़ास तौर पे आज आपको, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी सच्ची कहानी बताना चाहता हूं कि उम्मीद है क्या और कैसे ईमान और उम्मीद इकट्ठे काम करते हैं। एक शख्स जो एक बहरी जहाज़ का कप्तान था और एक उस बड़े समुंदर में वो जा रहा था और एक बहुत बड़े तूफ़ान की जो है वो बादलों ने और मौसम ने ऐसे ने घेर लिया जो उनको बता रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने को है। और शाम के वक्त में जब साए फैल रहे थे तो उसने जब देखा कि तूफ़ान आने को है तो उसने सारे बागबान और सब सिस्टम्स को जो है वो बिल्कुल उसने बंद करते हुए उसने लंगर जो थे तमाम, एंकर जो होता है जहाज़ का, लंगर जिसको कहा जाता है, वो उसने जो है समुंदर में डाल दिया। और उसके बाद वो जाके और सो गया। रात हो रही थी, वो सो गया। और बहुत से उसके साथियों ने उससे पूछा इससे पहले कि वो सोता, उसने कहा कि इतना बड़ा तूफ़ान आने को है और तुम जाके सो गए। उसने कहा कि मैंने इस जहाज़ को लंगर अंदाज कर दिया है और अब कितनी भी मौजें आए, कितना भी तूफ़ान आए, वो इस जहाज़ को यहाँ से बहा के ले जा नहीं सकता और तबाह नहीं कर सकता। ये उसकी उम्मीद थी, ये उसका ईमान था, क्योंकि वो जानता था, वो तजर्बे से इस बात को जानता था कि जब एंकर डाल दिए जाते हैं समुंदर में, जब लंगर अंदाज जहाज़ हो जाता है तो फिर वो जो एंकर्स हैं, वो लंगर जो है वो उसको संभाल लेता है। और आज हमें इस बात को ख़ास तौर पे जानना है
कि क्या अल मसीह जो दुनिया के लिए हमेशा की ज़िंदगी है और वो दुनिया का कि हर एक शख्स का वो उसकी ज़िंदगी में ऐसा लंगर बन सकता है, ऐसा एंकर बन सकता है जो उसको तूफ़ानों में, मुश्किलों में, हर तरह के हालात में घेर ले। जब उसको घेर लें तो वो उसको बचा ले, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और वो है अल मसीह। और आज हम इससे बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक बहुत बड़े तूफ़ान से ज़िंदगी में से गुज़रे, और हम आज उनसे भी जानेंगे और पूछेंगे कि इस तूफ़ान में कौन सी उम्मीद थी, किसने उन्हें उम्मीद दी, और कैसे वो इससे बाहर निकल आए, और कैसे उस हमेशा की ज़िंदगी तक वो पहुंच गए जो उनके पास नहीं थी। और मेरे साथ आज जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं रेवरेंड नासिर इकबाल। रेवरेंड नासिर इकबाल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, रेवरेंड नासिर इकबाल होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ के बानी और चेयरमैन हैं, और ये इसके साथ साथ शिफा टीवी भी इन्होंने रिसेंटली होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री के नीचे कायम किया है। और इनकी ज़िंदगी में एक खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, और हम आज इनसे इस ताल्लुक़ से पूछेंगे। रेवरेंड नासिर, आप अपने ताल्लुक़ से, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, अगर मज़ीद कुछ बताना चाहें अपने तारुफ में तो आप बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं वो शख्स हूँ जिसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। मैं बिल्कुल इस तरह था कि मैं मर गया था, 22 दिन कोमा की हालत में रहा। मैंने आपके एक पहले प्रोग्राम में अपनी गवाही को बांटा था कि किस तरह मैं न्यूयॉर्क में लूटा गया। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हर इंसान का कोई तजर्बा होता है, कुछ अपने सोची होती है, अपनी तरह से ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। मेरा मज़हब क्या था? पैसा था। मैं सऊदी अरब में बिज़नेसमैन था, मेरा बिज़नेस था, 23 एम्प्लॉइज़ थे। और यही जब पास्टर भी आते थे किसी को कहना दुआ करो मेरा बिज़नेस बढ़े, उसको कहता था एक दिन मैं बड़ी पैसा कमाऊंगा और एक चर्च की बिल्डिंग बना दूंगा। और जब अच्छे काम होते हैं मैं अच्छे कामों में बढ़ बढ़ के जाता था। मगर क्या हुआ, जब मैं न्यूयॉर्क आया ब्रुकलिन में, तो वहाँ मैं लूटा गया, और लुटेरे ने मेरे सर पे लोहे का राड मारा। आज जो मेरे सर को देख रहे हैं, मेरा आधा सर प्लास्टिक का है। और जिस वक्त डॉक्टर नाउमीद हो गए, डॉक्टर ने मेरी बीवी को कहा कि इसे जाने दो, ये बच भी गया तो ज़िंदा लाश होगा। उस टाइम मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। मैं ऐसे अंधेरों में जा रहा हूँ और खुदावंद यीशु मसीह आए और मुझसे कहते हैं नासिर तुझे ज़िंदा रहना है। मैंने कहा जी ज़िंदा रहना है। अगर कहते हैं अगर ज़िंदा रहना है तो नया जन्म पाना होगा। तो मैंने कहा नया जन्म क्या होता है खुदावंद? खुदावंद ने कहा कि इशारा करके तूने ज़िंदा रहना है तो दोबारा नया जन्म पा। उसके बाद मैं कोमा से बाहर आ गया। कोमा से बाहर आ गया और क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि मैं बच गया हूँ, पर मैं एक ज़िंदा लाश की तरह हूँ। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि मैं ज़िंदगी भर अपाहज रहूँगा और कोई मेरी टेक केयर करेगा। मेरे डॉक्टरों को मेरे बच्चे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा कभी चल सकूँगा। बिल्कुल अंधेरों में डूब गया। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं शायद अपने गुनाहों का इकरार करके, मैं कैथलिक फेथ से था, मैंने कहा गुनाहों का इकरार करके मर जाऊँ। मेरे 2 छोटे बच्चे थे, बीवी, और मैंने कहा मैंने ज़िंदा नहीं रहना। और मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे कुछ शफा ना मिली तो मैं अपने आप को मार लूँ। इसका मतलब बिल्कुल अंधेरों में था, मैं नाउम्मीद था। कोई मेरे उम्मीद देने वाले कौन थे? डॉक्टर। उनके पास मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं थी, और ना मैं कहीं से उम्मीद पा सकता था, ना पैसा मेरी मदद कर सकता, ना कोई इंसान मेरी मदद कर सकता था। उस वक्त मैंने खुदा उनके आगे झुका। मैंने वाइफ से कहा कि कोई पास्टर है जो मैंने गुनाहों का इकरार करना है। तो पास्टर कहते हैं बेटा ये गुनाहों का इकरार काफ़ी नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह को दिल में बुला, तो तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह कहे मेरे दिल में आया तो तुम नया जन्म पाएगा। मैंने कहा नया जन्म किस तरह पाऊंगा? ये तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था। कहते बेटा ये रूह का जन्म है, ये जिस्म का जन्म नहीं, ये रूह का जन्म है। ये रूह के द्वारा तू मरेगा, इसका मतलब गुनाहों की खातिर कि अब मैं ज़िंदा रहूँगा तो खुदावंद मैं आपके लिए ज़िंदा रहूँगा।
मैं गुनाहों की खातिर मर गया, ये है नया जन्म। मैंने कहा ये नया जन्म, इसके लिए मुझे क्या करना है? तो कहते हैं बेटा तू ज़्यादा दुआ कर। उस वक्त मैं बिल्कुल पैरालाइज था, मेरी लेफ़्ट साइड बिल्कुल पैरालाइज थी। जैसे मैंने कहा कि खुदावन पैसा धन दौलत कोई मेरी मदद, डॉक्टर उम्मीद नहीं। तो इस वक्त जब मैंने दुआ की तो ऐसे झटका सा लगा, और उसके साथ मुआवजा क्या हुआ, मुझे कुछ शफा नहीं मिली, पर उस शफा से भी ज़्यादा चीज़ मिल गई। मैंने ऐसे दीवार के ऊपर अपने आप को दौड़ते हुए देखा और मुझे आवाज़ आई कि नासर मैं तुझे शफा दूंगा, ये तू है। मुझे यकीन हो गया खुदा मुझे शफा देना चाहते हैं, खुदाउन मुझे शफा देना चाहते हैं और मैं शफा पाऊंगा। और उससे क्या तस्वीर के साथ मेरे अंदर उम्मीद आ गई। मुझे पता चला खुदाउन का हाथ है, मुझे खुदाउन चाहते हैं मैं शफा पाऊंगा। और उस जब मैंने दौड़ते हुए देखा तो साथ आवाज़ आई थी कि नासिर यकीन कर, ये तू है और तू शफा पाएगा। उसके साथ मुझे उम्मीद मिली और उस उम्मीद के साथ मेरी सोच बदली। सोचूं कि मैं इसके बारे देखें, खुदाउन जिस्म की शफा देने से पहले मेरी सोचों को तब्दील करना चाहते हैं। खुदा इससे मैंने निजात पाई, निजात के साथ मैंने उम्मीद को पाया। और ये उम्मीद मैंने किसने मुझे उम्मीद दी? खुदावंद यीशु मसीह में। इसलिए मेरी मिनिस्ट्री का नाम होप इन क्राइस्ट है। मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी मिनिस्ट्री है सेंटर इसके के होप के, उम्मीद के। वो उम्मीद जो मैंने खुदावंद यीशु मसीह से पाई, जो कोई इंसान मुझे उम्मीद नहीं दे सकता था। और मैं आप इसको ज़रूर आगे जारी रखिएगा। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मुझे ब्रदर नशमाल ने 2002 में जब आपके पास अमेरिका जब मैं गया था तो भेजा, और मैंने उस वक्त आपको देखा और मैं वाकई आपकी गवाही से बड़ा ही मैं जो ईमान मेरा बड़ा, और इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत कहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो ये चीज़ मैंने उस वक्त भी महसूस की कि वाकया ही, और आप जैसे बताते हैं और मुझे जैसे आपने बताया, और मैं आपके करीब बैठा हूँ और मैं आपके देख सकता हूँ, एक यहाँ पे एक पूरी लाइन नज़र आती है जो बिल्कुल आपके वो नज़र आता है कि कैसे आप जैसे बताते हैं कि आपका आधा सर जो है वो प्लास्टिक का है, और उसमें, और ये एक ईमान और उम्मीद, ये दो चीज़ें जो हैं ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। क्योंकि जब उम्मीद और हमारा ईमान जो होता है और फिर वो हमारे अंदर एक उम्मीद को पैदा करता है जी, और जब हम ईमान रखते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर कि ये ऐसा होगा, तो फिर एक उम्मीद हमारे अंदर जन्म ले लेती है। और आप जैसे बता रहे हैं कि जब ये सारा वाक़या हुआ और आप के जैसे आप बताते हैं कि यीशु मसीह का दर्शन आप अपने उसमें गवाही में बताते हैं कि कहाँ से आपकी हीलिंग शुरू हुई जी। आप उस थोड़े से पार्ट को ज़रा बताइएगा कि कैसे ये जो इतना बड़ा मुआवजा, क्योंकि आप 22 दिन कोमा में थे, डॉक्टर कह चुके थे कि आपकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कौन था जिसने आपको उम्मीद दी? इसको मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तफसील से थोड़ा सा बताइए। जी देखें, मेरी ज़िंदगी का पैगाम तो मुझे कोमा में मिला, पर जब वो पैगाम मुझे समझ भी नहीं आया। देखिए कौन पैगाम था? खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे पैगाम दिया कि मुझे नया जन्म पाना है। कैसे, थोड़ा सा उसको जरा बताइएगा। देखें, जब मैंने खुद ऐसे में अंधेरों में जा रहा हूँ, पहले मुझे लगा कि कोई मुझे मार देना चाहता। मैंने अपनी बुक जो मेरी आ रही है उसमें मैंने डिटेल से बताया कि 22 दिन में कोई मेरे पीछे लगा रहा, मुझे मार देना चाहता है। तो उसके बाद मैं अंधेरों में जा रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगा मेरे कंधों को किसी छुआ। मैंने देखा तो खुदावंद यीशु मसीह। तो मैंने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो वो मुझसे कहते हैं, नासर तुझे ज़िंदा रहना है? मैंने कहा हाँ जी मुझे ज़िंदा रहना है। कहते हैं अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो तुझे नया जन्म पाना होगा। एक लोग पूछते हैं मेरे मुझसे कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे नज़र आए, कैसे थे। मैं एक चीज़ अपने कहता हूँ कि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह की आंखों में देखा, मुझे आंखों में उनके एक मोहब्बत का दरिया नज़र आया। ऐसा मोहब्बत जो मैंने अपनी माँ की आंखों में भी नहीं देखी, और ऐसी शफकत। मुझे ये लगा कि मुझे प्यार, ना कि मुझसे प्यार करते हैं बल्कि मेरे लिए ये कहना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की आंखों में जो प्यार मोहब्बत देखा, उससे मुझे यकीन हो गया कि खुदावंद चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी पाऊँ। मगर शफा मेरी उस वक्त शुरू हुई जब मैंने तौबा की, जब खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया कि खुदावंद। और ये शफा का शुरू किस तरह हुआ? ये इस उम्मीद से शुरू हुआ। जब मैंने अपने आप को दौड़ते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि खुदावंद मैंने कभी
ना पहले कभी ऐसा देखा था, बट मैं ऐसी तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे टीवी की स्क्रीन है और उसके अंदर दौड़ है, और मुझे आवाज़ आई कि नासिर ये तू है, मतलब तुझे, मुझे यकीन हो गया ये खुदावंद ने दिखाया। उसके बाद मेरी सोच बदली। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा, उससे सोचों के साथ जो चीज़ होती है परसेप्शन, नज़रिया, क्योंकि मेरी सोच क्या थी, मेरी सोच नज़रिया की ताकत, परसेप्शन जो होती है, जो आपका तजर्बा हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मुझे मेरे डॉक्टर ने कह दिया था मैं ज़िंदगी भर नहीं चलूँगा, पर उस तस्वीर के साथ मेरी सोच बदल गई। ये होली स्पिरिट ने, ये खुदावंद का रूह ने मुझे दिखाया कि मैं दौड़ रहा हूँ, और दौड़ते हुए उसके साथ मुझे साथ ये भी कहा कि नासिर अब तुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी है। अब एक चीज़ मैं आप यहाँ पर बताता चलूँ, हम कहते हैं अगर खुदावंद ने कहा है, खुदा ने कहा है और मैंने यकीन कर लिया खुदा ही करेगा, मगर नहीं, उस वक्त हमें अपना काम करना होता है, जो खुदावंद कह रहे होते हैं वो करना है। फिर उसके बाद थेरेपिस्ट जब मेरा हाथ हिलाते थे तो मुझे ऐसा लगता था दर्द होती थी छुड़क, पर उस दर्द को मैंने क्यों बर्दाश्त किया कि मुझे, मेरे पास उम्मीद थी। आपको मैं उम्मीद के बारे में इतना बताऊं, आप अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस उम्मीद का जो लफ्ज़ है, क्योंकि ये एक लफ्ज़ के तौर पे तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन असल में ये उम्मीद, इसको आप कैसे बयान करते हैं और इसने क्या किरदार आपकी ज़िंदगी में जो है? जी, मैं आपको बताऊं, मेरी बुक जो है उसका नाम है H2O, इंग्लिश में पानी। उसकी क्या, मैंने होली स्पिरिट, होप एंड ओबीडियंस, जो मेरे सेंटर पॉइंट है होप। मैंने क्या सीखा, होप लोग समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, सोचना, मुस्बत सोचना कि ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं यकीन कर लेता हूँ, ये उम्मीद नहीं है। और ये डिज़ायर कहते हैं, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये हो जाएगा, मेरी क्रिकेट टीम जीत जाएगी, ये एक अच्छी ख्वाहिश। और ये इसके साथ ये जो है थिंकिंग कि नहीं ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं कहता हूँ ये नहीं होगा, ये उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्या है, ये पॉजिटिव इमेजिनेशन है। इसका मतलब कि एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा तस्वुर जिसे आप देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं उसको आप मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने किससे देखा, मैंने उसे कहते हैं दिल की आंखों से, अपनी इमेजिनेशन से। तो क्या है, जब खुदा उनका रूह आपसे बोलता है, खुदा आपसे बोलता है, होली स्पिरिट आपसे बोलता है, ड्रीम, विजन, प्रोफेसी, रेमा वर्ड जो बाइबल में लिखा है, जब खुदा का रूह आएगा आखिर में अपना रूह सब बशर पे उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बच्चे क्या कि नबूवत करेंगे। कि ये नबूवत का रूह, ये जो है ड्रीम, विजन, प्रोफेसी कहाँ पे आप देखते हैं, ये अपने इमेजिनेशन है, अपने तस्वर में, अपने ख्याल में देख सकते हैं। इमेजिनेशन को मैं इस तरह बयान करता हूँ ब्रदर रॉबिन्सन, मैं इस तरह कि आप देखें, मैं आपको कहता हूँ सेब, आपके एक तस्वीर आ जाएगी, आपके दिमाग में एक तस्वीर आ जाएगी सेब। मैं कहता हूँ सब्ज़ सेब, क्या हुआ, आपके एक सब्ज़ सेब की तस्वीर आ गई आपके दिमाग में। तो ये है इमेजिनेशन। तो इस तस्वर को, जो इमेजिनेशन है, ओल्ड टेस्टामेंट में जब वो इस्तेमाल किया गया ना, वो उम्मीद और माइंड, वो माइंड का लफ्ज़ को ट्रांसलेट जो हुआ है इमेजिनेशन में, 5 दफ़ा ये लफ्ज़ जो इमेजिनेशन ट्रांसलेट हुआ है, ये है इमेजिनेशन, तस्वर, वो ख्याल जिसको आप देख सकते हैं। तो इसको मैं बयान इस तरह करता हूँ, आप इसको कहते हैं दिल की आँख। ये जैसे मिसाल 23:7 में लिखा है, जो इंसान सोचता है वही उसके साथ होता है। इंग्लिश में लिखा है, एज मैन थिंक इन हिज हार्ट ही इज़। जो जैसे ख्याल करता है, ये ख्याल क्या करता है, जो वो देखता है वही उसके साथ हो जाता है, जो ही देखता है। अगर हमारी सोच, जो हम इधर हमारी इमेजिनेशन खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, तो फिर जो खुदावन चाहता है वही होता है। मैं इसकी मिसाल, खुदावन ने मुझे दिखाया, मैं भाग रहा हूँ, उसके खुदावन ने जो दिखाया और जो मैंने सोचा अब एक हो गए। तो क्या मैं वही सोच रहा था, मैं जो देखा उसके मुताबिक मेरी सोच बदला, और मैंने कहा कि मैं अब दौड़ूंगा। मुझे बताऊं, मेरे थेरेपिस्ट क्या कहते थे, तुझे डॉक्टर ने कहा, मैंने एक डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मैं कभी चलूंगा? कहता मैं खुदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मगर मैंने अपनी सोच को इस तरह रखा जो मुझे नज़र आया। ये मतलब कि मैं जब इस सब चीज़ को देखता हूँ, और आपके एक इतने बड़े आप हादसे से गुज़रे, इतना मुश्किल का वक्त आपके आया,
और ये एक मतलब ज़िंदगी को हिला के रख तूफान, जी जैसे मैं जिक्र कर रहा था जहाज़ का, कि वो जब उसने देख लिया कप्तान तो वो उसने लंगर फिर अपने डाल दिए, वो एंकर जो होते हैं उसके वो उसने वो डाल दिए उसमें, और ताकि वो अब, लेकिन उसको उम्मीद थी कि भाई अब क्योंकि मैं जहाज़ लंगर अंदाज कर दिया है और ये लंगर डल गए हैं, तो आपको भी मैं जब जैसे देख रहा हूँ कि जब मसीह जो है जब वो आपको नज़र आए और उन्होंने एक आपको उम्मीद दे दी और कह दिया, तो आपका यकीन आ गया, आपका ईमान आ गया वहाँ पे, और एक बड़ी मुश्किल से जब आप गुज़रने के बाद वो ज़िंदगी आपकी जो थी वो दुनियावी ज़िंदगी थी, खुदा से दूरी में ज़िंदगी थी, जैसे आप बताते हैं कि आप उस वक्त एक नॉमिनल कह लें कि नाम के मसीही थे और आप इस बात को नहीं समझते थे कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा मज़हब उस वक्त रुपया पैसा था और पैसा कमाना था और रुपया पैसा कमाना था और कुछ नहीं था जी। रोमियो के अगर 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखें, पौलुस रसूल लिखते हैं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। जी जी। अब जब ये आयत है ये एक हमें बताती है कि सब चीज़ें मिलके, मतलब कि ये हुआ तो बहुत बड़ा हादसा जी, लेकिन इस हादसे ने आपको हमेशा की हलाकत वाली ज़िंदगी से निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में वो ले आया जी। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। मुश्किल में से तो गुजरा एक शख्स, दाऊद इसीलिए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरी आयत सीख लूँ। और ये आयत जब इसको मैं पढ़ रहा था तो अभी भी दोबारा मेरे इस पर बात आ रही थी, जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। अब आम लोगों का तसव्वुर शायद हम मसीह होते समझते हैं कि हम ही बुलाए गए हैं, लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया जी। तो आप इसके लिए थोड़ी सी बात करें, फिर हम उस टॉपिक में मज़ीद आगे चलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जब गुफ्तगू लोग सुन रहे हैं तो अगर कोई दूसरे मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है तो क्या ये प्लान ऑफ गॉड सबके लिए है? और क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो इरादा के मुआफिक बुलाए गए, तो जो बुलाए गए, तो जो मैं कलाम पढ़ता हूँ खुदा ने सबको बुलाया है। और इससे पहले कि आप इसके ऊपर जवाब दें, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, आज हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम में अगर आप कॉल करना चाहते हैं और अगर आप दुआ भी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक बात शुरू में अपने तारुफ में बताना चाह रहा था लेकिन गुफ्तगू स्टार्ट हो गई और फिर मैं नहीं बता सका। खुदा अब अपने खादम को, पास्टर नासिर को बहुत ज़्यादा मुर्सात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन ऑनलाइन जब दुआ वो करते हैं, टेलीफोन पे दुआ करते हैं, इंडिया में, दूसरी जगहों पे, पाकिस्तान में, अमेरिका में, तो शिफा लोगों ने पाई है बड़ी बड़ी बीमारी से। और अभी चंद दिनों से जब से ये यहाँ पे यूके में है, मुख्तलिफ इनकी मीटिंग्स हो रही हैं और इनकी मीटिंग पिछले दिनों जब हुई हैं, जहाँ जहाँ हुई हैं, बहुत से लोगों ने हर तरह की बीमारियों से शिफा पाई है। और अगले चंद रोज़ में भी इनकी मीटिंग्स हैं, साउथ हॉल में भी हैं और जगहों पे भी है। तो आप ज़रूर अगर आप चाहते हैं तो हम इस वक्त ऑनलाइन भी आप कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, लोकल नंबर भी आएगा, चाहे आप कहीं भी हैं, आप किसी भी मज़हब से हैं, ईमान के साथ आप आइए, कॉल कीजिए और आप देखेंगे कि खुदावंद आपको शिफा देगा। तो पास्टर नासिर, मैं बात कर रहा था इसके आपके सब खुदा के इरादे में बुलाए गए हैं और आप बात कर रहे हैं होप की, एक उम्मीद की बात कर रहे हैं और आप उस बात कर रहे हैं कि एक जब तसव्वुर के अंदर आपके इंसान के अंदर एक पैदा हो जाता है, ख्याल पैदा हो जाता है, तो हमारे नाज़रीन क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे है, तो ये कोई भी शख्स सोच रहा होगा कि शायद मैं मसीही होना मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप इसके ताल्लुक़ से भी थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखें, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मैं सोचता हूं मैं
एक तरह का कब्र से निकल कर आया हूँ। खुदावंद ने मुझे मुर्दों से जिंदा, और खुदावंद ने मुझसे कहा था कि नासर तू जाएगा और मेरी निशानी होगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि तेरे जिस्म पे निशान छोड़ें, कि ना कि तुझे शफा दी, मैं दूसरों को शफा देना चाहता हूँ, दूसरों को ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी शफा जो मैंने पाई वो नया जन्म था। इस जिस्म के द्वारा तो मैंने मरना है, मगर रूह के द्वारा हम मैंने ज़िंदा रहना है। ये नई पैदाइश जो है ना, ये हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है। ये है वो पैदाइश, ये हम पैदा देखें ये हुए हैं, पर हम सबों ने मरना है, मगर रूह के मुआफिक हमने ज़िंदा रहना है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए मैं ये कहता हूं लोगों को कि देखें, हम किसी भी घराने में पैदा हुए हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, किसी भी घराने, पर हमारा खुदावंद हमसे एक बात पूछेगा, क्या तूने सच्चे रब को ढूंढा है? क्या तूने ढूंढा है उस खुदा को जिसने तुझे पैदा किया है? इसका मतलब क्या है? जब हमें होश आ जाता है, अपने पूरे दिल से खुदा को ढूंढना है कि सच्चा, और खुदा सच्चे ऐसे ही प्रस्तावों को ढूंढता है जो उसे पूरी दिल के साथ खोज करे। हमें पूरी तरह, मेरा एक ही पैगाम है सबों के लिए कि जो भी आप किसी भी मज़हब से, धर्म से, हम जैसे मैं एक नॉमिनल मसीह था, खुदावंद चाहता है कि हम सब खुदा को ढूंढें, हम सच्चे खुदा को ढूंढें कि ये खुदा कौन है और क्यों ये अगर मसीह कहते हैं कि मेरे लिए मरा, क्यों यीशु मेरे लिए मरा, क्यों यीशु जिंदा हुआ, हम सब एक चीज़ पे एग्री हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। तो वो क्यों जिंदा है? हमारे लिए क्यों जिंदा है? वो हमें ज़िंदगी देना चाहते हैं, उन्हें हमें ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो ये खुदावंद, ये जब बुलाए गए हैं, इसलिए हम सब बुलाए गए हैं कि सब हम ढूंढें सच्चे खुदा को। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि देखें मसीहत की बुनियाद शुरू हुई है मसीहा के आने से, और मसीहा जब आए तो उन्होंने लिखा कि हर तरह के बीमारों को जैसे भी आए, जिस किसी बीमारी वो आए और शिफा दी। और आज हम देखते हैं, मैंने बहुत से बड़े बड़े खादमों के साथ हमने मिलके मिनिस्ट्री की है, काम किया है, और आपके साथ भी मुझे बहुत बरसों से मैं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हर तरह के जो लोग हैं शिफा पाते हैं। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में देखा है, हर तरह के लोग डिलीवर हुए, शिफा पाई। तो यहाँ पे यिर्मयाह नबी कहता है, यिर्मयाह नबी अगर 29वां बाब देखें, कई हज़ार साल पहले मसीहा से, आज से, वो कहता है 11वां बाब 29वां बाब 11वीं आयत में लिखा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में जो है अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, ये खुदा की तरफ से वो बंदा खुदा का फरमा रहा है, यानी कि सलामती के ख्यालात और बुराई के नहीं, बल्कि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। उम्मीद की यहाँ बात भी जैसा यिर्मयाह नबी कर रहा है कि वो खुदा हर शख्स को जो है वो उस वक्त की कौमों को ये पैगाम उस वक्त दे रहा था, और आज मैं समझता हूँ कि हम तमाम कौमों को इस वक्त यही पैगाम दे रहे हैं खुदा का, कि खुदा के ख्यालात जो हैं वो हमारे लिए, कहते हैं कि सलामती के ख्यालात हैं। जी, खुदा सलामती चाहता है, अमन चाहता है, खुशी चाहता है ज़िंदगी में, और वो हर तरह की बीमारियों को दूर कर चाहता है। कहता है बुराई के नहीं ख्यालात, बल्कि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, खुदा का कलाम उम्मीद की बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए इस वक्त इससे अच्छा मौका नहीं है कि वो कलाम को वाकई इतनी बड़ी गवाही, जब आप बिल्कुल एक 22 दिन कौमा में, और आपका जो सर है और जो पूरा स्कल जो है ये बिल्कुल स्मैश हुआ था, और मसीहा आपको नज़र आके वो कहते हैं कि मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे अच्छा करूंगा, और फिर वो उम्मीद आपकी खुदा ने पूरी की। और आज आप कई बरसों से जो है उस हालत में, जबकि डॉक्टरों ने आपको बहुत कुछ कह दिया था कि आप ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे, आपका जहन सही तरह से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी उस तौर पे काम नहीं करेगी, तो आपने वो सब कुछ उससे बेहतर तौर पे कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि यही उम्मीद सबके लिए मौजूद है खुदा के कलाम के मुताबिक। और आप जिस उम्मीद की बात आप कर रहे थे वो उसको भी थोड़ा सा बयान कीजिए कि कैसे ये एक शख्स के अंदर उम्मीद जो है जन्म लेती है, और कैसे उसको आगे लेके चलना है इंसान को।
देखिए, एक उम्मीद जो खुदा देता है, इसको मैंने कहता हूँ इल्हामी उम्मीद। इल्हामी उम्मीद या रेवलेशन होप, ये है, ये जो खुदा आपके दिल में दिखाता है, रेवलेशन ऑफ विजन ऑफ द हार्ट गिवन बाय गॉड फॉर स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक पर्सन। ये इल्हामी उम्मीद खुदा किसी के दिल में डालता है किसी ख़ास वक्त पे ख़ास शख्स को, और उसके बाद हमें क्या करना होता है? यकीन। जब बिलीव, जिसे यकीन कहते हैं, इसका मतलब होता है हम खुदा के साथ एग्री हो गए हैं कि हाँ, उस वक्त शक नहीं करना होता। ये जो ना, जिसे बिलीव या एक यकीन किया जाए, इत्मीनान, वो क्या है? वो आपकी सोच और आपके दिल एक साथ में सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर आपके अंदर वो बिलीव होता है, ट्रस्ट कर लेते हैं कि जिस तरह आपने वो लंगर अंदाज होते हैं, आप अपनी उम्मीद का लंगर जो ना खुदावन पे डाल देते हैं। खुदावन ने कहा है खुदा करेगा, पर फिर उसका बाद क्या होता है? आपका काम, खुदा मुझे क्या करना है? मुझे एक्सरसाइज करनी थी, जो काम मैं नहीं कर सकता था खुदावन ने कहा वो करो, और मैंने करना शुरू किया, हुआ। उसके बाद मैं एक आपसे और चीज़ कहूँगा। लोग कहते हैं मुझे खुदावन ने, एक उम्मीद है जो हमें रखनी है, इस उम्मीद को मैंने कहा है लिविंग होप। ये हर मसीह के पास ये उम्मीद होनी चाहिए। ये जो मसीह उम्मीद है ना, ये है लफ्ज़ उम्मीद। जब इब्रानियों में इसको ट्रांसलेट किया गया, लफ्ज़ यूज़ किया गया LP, ये इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि हमेशा खुशी के साथ इंतज़ार करना कि भलाई दिखाएगा। मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ वो ये कैसे हुआ। देखिए, मुझे शफा मिल गई, मैं चलने लग पड़ा, पर मैंने अपना सारा पैसा गंवा दिया। पर क्या हुआ कि मैं फिर ना डिप्रेशन में चला गया। तो आपको पता है, एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, PTSD, डीप डिप्रेशन, जिसको कहते हैं खुदकशी कर लेगा। मैं उस वक्त खुदाउन के आगे रोया, मैंने खुदाउन के आगे रोया, खुदाउन आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदाउन कहता मैं तुझे छोड़ा नहीं नासर, तू मुझे रोक रहा है, तो शैतान की। मैं क्या खुदावन, मैं कुछ शैतान की मदद कर रहा हूँ? कहते मैं रोज़े रखता हूँ, नमाज पढ़, मैं चिढ़ जाता हूँ, बुध को, हफ्ते को, इतवार को मैं चिढ़ जाता हूँ। और आप कहते नासर तो अपनी दुआ को सुन। कई दफ़ा हम दुआ भी ऐसे करते हैं, हमें नहीं पता होता, हम खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं दुआ। तो मेरी दुआ कहती है खुदावन मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इनका कौन ख्याल करेगा? खुदावन ने कहा कि नासर, इसका मतलब क्या है कि तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन ख्याल करे? कहता नासर, अगर तुझे मैंने मार देना होता तो मैं तुझे क्यों शफा देता, यहाँ तक लेके आता? ये शैतान कर मार तुझे देना चाहता है। नासर, अपने माइंड को बदल, अपनी सोच। अब खुदा ने कहा तू अपनी सोच को बदल। मैंने क्या कहा? कहता खुदावन मैं अच्छा खुदा हूँ, मैं हर चीज़ तेरे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर दूँगा। मैंने तौबा की, मैंने खुदावन आज के बाद यही यर्मिया 29:11 खुदा ने मैं अच्छा खुदा हूँ कि मेरे प्लान तेरे लिए अच्छे हैं नासर, मैं तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद खुदा ने कहा अब तूने अपनी सोच को खुद बदलना है मेरे कलाम के मुताबिक। पहले मैंने तेरी सोच को बदला, अब तूने बदलना है मेरी सोच, मेरे कलाम के मुताबिक तूने सोचना है। एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ताकि इसको हमारे नाज़रीन भी अच्छी तौर पे समझें कि हमें जब खुदा कलाम करता है तो हमें उसके कलाम को भी पहले देखना है कि क्या खुदा क्या कह रहा है। जी जी। और फिर खुदा हमसे क्या तवक्को कर रहा है कि हम करें जी। और फिर उसका जब हम करते हैं और इस प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं तो फिर हमें सब्र के साथ, वो जो लफ्ज़ आप बात कर रहे हैं कि सब्र के साथ हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि खुदा बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, हमें उस जगह तक लेके आ रहा होता है जहाँ पे वो हमें देख ले कि अब ये शख्स एक मजबूत चट्टान पे खड़ा हुआ है। आप ज़रूर इसके ताल्लुक़ से मज़ीद बताएं, लेकिन मैं इससे पहले फिर अपने व्यूअर से कहूँगा अगर आप कॉल करना चाहें, अगर आप दुआ करना चाहें तो आप लाइनें हमने खोली हैं, आप इसको ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं और पास्टर नासिर आपके लिए दुआ करेंगे। जी, आप इसको। मैं पहले आपसे एक चीज़ बता दूं, मैं कुछ हफ्ते पहले कनाडा में था, वहाँ खुदा ने किया जितने भी बहरे कान आए खुले और हुआ, तो 2 लोगों ने मुझे फ़ोन पे प्रे करवाई, डेफ ईयर थे और दोनों लोग उनके कान खुले। तो मुझसे कोई अब खुदावन ने ये मीडिया बनाया है, टेलीफोन पे वही मौजज़े होंगे जो हमारी सर्विस में होते हैं। अगर किसके बहरे कान हैं, अंधी आंखें हैं, कोई मौजज़ा चाहिए, हम मौजज़ों की बात नहीं करते, आप खुद मौजज़ा देखेंगे यहीं पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए
तो प्लीज़ कॉल अस, हमें और ये टेलीफोन मैं करें। समझता हूँ कि मोर्जे की जब हम बात करते हैं तो ये एक ईमान को बढ़ाने की बात है। जी और मुझे याद है कि खुदा की बड़ी ज़बरदस्त खादमा, बड़ी खादमा जो है डॉक्टर मेलेनी की, वो कहती थी कि ये मोजज़े खुदा इसलिए करता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें एक जंप स्टार्ट मिले, हमारा ईमान खुदा के ऊपर और मजबूत हो जाए, और फिर उस ईमान पे हम आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएं। ये नहीं कि अपना मोर्जा हासिल करके फिर वापस उसी तरफ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िंदगी अपनी उसी तरह बदली नहीं तो फिर मोर्जा भी कायम नहीं रहता। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और जिस वक्त ये उम्मीद मिली सब्र से खुदाउन का इंतज़ार करना कि वो सब ठीक करेगा, उस वक्त खुदाउन ने मुझे कुछ क्या कहा, मुझे कहता है तू स्कूल जा। और उस वक्त डॉक्टरों ने कह दिया कि मेरे 8 डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ ज़िंदा रहूँगा, और कहते थे कि मैं अगर पढ़ूँगा तो मुझे या तो सीजर हो जाएगा, ये सब ब्रेन हेमरेज होता है, वो हो जाएगा, मेरे दिमाग को गहरा चोट लग जाएगी, चोट लगी हुई है, मैं ये नहीं कर सकता। पर खुदावन ने कहा तो स्कूल जा। पर मेरे पास उम्मीद थी कि खुदावन ने कहा है, मेरा लंगर खुदावन पे था, खुदावन ने कहा है खुदावन पूरा करेगा। मैंने 2 साल का स्कूल अमेरिका में पहली दफ़ा 6 महीने में ख़त्म करने के लिए मैं स्कूल जाया, तो मेरे डॉक्टर कहते हैं कि बेटा मेरे ख्याल तो अपने आप को मार देना चाहता है। देखें, जब डॉक्टर कहते हैं कि तू अगर ये पढ़ेगा तो अपने आप को मार लेगा, पर अगर मेरे पास वो उम्मीद थी, क्या थी? कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ गुडनेस ऑफ गॉड। सब्र से खुदावन का इंतज़ार कर रहा था कि वो अपनी भलाई दिखाएगा। मुझे नहीं पता था कि स्कूल जाने के बाद क्या होगा। मैंने सब्र से खुदावन, मैं स्कूल गया, जब मैं पढ़ता था तो मेरा प्लास्टिक का हिस्सा इतना गर्म हो जाता था कि मुझे डॉक्टर रॉबिन्सन, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फटेगा दर्द के साथ, पर मैं पढ़ता रहा और बर्फ़ रख के पढ़ता रहा। 2 साल का स्कूल 6 महीने में ख़त्म किया। उसके बाद क्या हुआ, ना कि मैंने स्कूल पास किया, जो मेरे दिमाग का हिस्सा काम नहीं करता था वो काम करना शुरू हुआ। देखिए, पहले खुदावन ने मुझे उम्मीद दी, अब खुदावन ने कहा तू उम्मीद करेगा। एक उम्मीद जो है ना, जो रेवलेशन होप है, ये खुदा देता है। जो लिविंग होप है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। और आप जारी रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि लोग कलाम में से इसको समझे, और जो बात आप कर रहे हैं ये बिल्कुल कलाम के मुताबिक। पहला पतरस अगर आप देखें, उसका पहला बाब 3 से 5 आयत देखें। मैं 3 और 4 आयत जल्दी से पढ़ूंगा। और वो लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। हमें जिंदा उम्मीद के लिए, और वो जिंदा उम्मीद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो हमेशा की ज़िंदगी। और लिखा ये कलाम क्या कह रहा है कि हमें अपनी बड़ी रहमत के वसीला से, ये खुदा का रहम है, उसका फजल है जो आप पे हो गया। और वरना तो बहुत से लोग इस तरह के हादसा के शिकार हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, या उनको हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता, या उन तक कलाम नहीं पहुँचता, या वो कलाम को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर कलाम पहुँच भी जाता है, जैसे आज शायद बहुत से लोगों तक कलाम पहुँच रहा है, लेकिन वो इस पर फिर अमल नहीं करते। और यहाँ अगली आयत क्या बड़ी वाज़ेह तौर पे कहती है क्यों हम तक कलाम पहुँचता है। लिखा है ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। देखिए, व्हाई गॉड इज डूइंग दिस, क्यों ये खुदा बड़े काम कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया बड़ा, और आपको और आपके घराने को और आपके वसीला से अब वो बहुत से लोगों को क्या कर रहा है, एक लाजवाल ज़िंदगी में वो लेके आ रहा है। उस गैर फानी जो है ज़िंदगी में हमें लेके आ रहा है, बेदाग ज़िंदगी में लेके आ रहा है। और आज हमारा पैगाम आपकी गवाही को शेयर करना जो है, वो सिर्फ गवाही लोगों तक पहुँचाना नहीं है, वो आपकी जो बातें आपको उस हमेशा की ज़िंदगी की, मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहना चाहूँगा। देखें, आप जो भी हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आप जिस जगह पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, आपके लिए खुदा एक मंसूबा रखता है, आपके लिए खुदा एक प्लान रखता है। आपको खुदा हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाना चाहता है, आपको उस लाजवाल और गैर फानी और बेदाग जो है मिरास को हासिल करने के लिए। और वो मिरास क्या है? खुदावंद हमारे खुदा के पास, जिसको जगह को आप जन्नत कहें, फिरदौस कहें, जो कुछ भी कह लें, वहाँ पे वो जगह है, वो मिरास है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और हम सुन रहे हैं
रेवरेंड नासिर इकबाल की ये बड़ी ज़बरदस्त गवाही और उनकी ज़िंदगी आपके सामने है, और आप देख रहे हैं कि वो अब उस बड़ी हलाकत में से निकल के अब आपके सामने बैठे हैं, और खुदा अब इन्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि दूसरे लोगों तक भी वो निजात का पैगाम पहुंच जाए, वो उम्मीद का पैगाम पहुंच जाए। और अल मसीह जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वही हमारी उम्मीद है, और वही अल मसीह आपके लिए भी आज की उम्मीद वही है, और वही आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगा। और मैं हमारे साथ एक कॉलर है, मैं फिर बात को जारी रखूँगा। जी कौन और कहाँ से प्लीज़? जी इस्लाम पासा। जी इस्लाम जी। जी पासा, मैं नारवाल से बात कर रहा हूँ। जी जी अफजल मस्ती नाम है मेरा। जी अफजल साहब, हाँ जी बोलिए प्लीज। मैं आपके जी पासा, मैं खुदावन में जो है ना, मैंने खुद को सरेंडर किया हुआ है, बिल्कुल अपने आप को खुद को खाली करके, और मैंने अपने तमाम जो मुझ में कमियां गुनाह थे सब मैंने जो है ना वो ख़त्म करके मैंने खुद को खुदावन के हुजूर पेश किया है। और मैं चाहता हूं कि खुदावन की इतनी फेवर मुझे मिले, इतना मसा मुझे मिले कि मैं अपनी ज़िंदगी खुदावन के साथ लिपट कर जो है ना वो गुजारना चाहता हूँ। और तकरीबन 3 महीने और 5 दिन हो गए हैं मैं मसलसल रोज़ों में ठहर रहा हूँ। एक दिन भी जो है ना वो मैं रोज़े के बगैर नहीं गुजारा। तो मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आप मुझे मेरे लिए दुआ करें कि मैं खुदावंद को चाहता हूँ, खुदावंद को लेना चाहता हूँ, उसको महसूस करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके मुकाशफात को लेना चाहता हूँ, उसके कलाम को लेना चाहता हूँ। आमीन आमीन। मैं समझता हूँ कि बड़ी ये जो बात अभी हो रही थी शायद आपके लिए भी वही बात थी कि खुदा चाहता है, आप जब इतना कुछ कर रहे हैं, अपना आप आपने पेश किया है और आप खुदा के साथ चल रहे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी को सरेंडर किया हुआ है, तो ज़रूर है कि खुदा आपको अपनी इस सारी बरकतों में आगे बढ़ाएगा। और जो हम सब्र की बात कर रहे थे, शायद वो आप ही के लिए भी है, हम सब के लिए है। आप ज़रूर खुदावंद में पुरुमीद रहें और सब्र से इंतज़ार करें उसका। और मैं चाहूँगा कि रेवरेंड नासिर आप मेरे भाई अफजल के लिए दुआ करें इनके लिए। जी मैं दुआ करता हूँ, पर इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि दुआ रोज़ा रखना अच्छा है, पर खुदाउन जो कह रहा है उस बात पे अमल करना उतना ही ज़रूरी है। तो खुदाउन ज़रूर अपना प्लान आप पर जो भी छोटी सी भी बात कहे, जैसे मुझे कहा था कि स्कूल जाना है, तो मैं स्कूल गया, उसके बाद खुदा ने मेरी पूरी हालात फिज़िकली और इमोशनली मुझे चेंज किया। इस तरह खुदाउन भी शायद आपसे कोई छोटी बात कह रहा हो, और खुदाउन आपको छोटी लग रही पर वो बड़ी चीज़ होगी जो खुदाउन आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है, तो आप उस पर करें। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। लॉर्ड खुदाउन, मैं शुक्र करता हूँ इस भाई के लिए खुदाउन, उसके जो नजात का तोहफ़ा खुदाउन, और खुदाउन जिस तरह वो चाहता है कि खुदाउन आपकी तरफ बढ़े। खुदाउन आपका वादा है कि मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, खुदाउन मांगोगे तो दिया जाएगा। खुदाउन इसको खुदाउन आपका मसा खुदाउन पाकरू छुएं उसे, इसे टच करें। आई प्रे फॉर द नेम ऑफ जीसस, द स्पिरिचुअल रॉम, अनसीन रॉम ओपन। खुदाउन अनदेखा जहान इसके लिए वो खुले, वो रूहानी आंखें खुले जिनसे खुदाउन वो देख सके। खुदाउन जो आंखों से नहीं देख सकता वो दिल की आंखों से देख सके। खुदाउन जो उसे कह रहे हैं, खुदाउन इसकी सारी कमजोरियों को ताकत में बदले, और खुदाउन आपकी आवाज़ को ना कि सुने समझे बल्कि उस पर अमल कर सके। खुदाउन मेरे भाई फजल के साथ हो, इनके साथ हो, इनकी तमाम खुदा रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों को खुदा पूरा करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और भाई अफजल आपके लिए और बहुत से और लोगों के लिए, अगर आप देखें कुलसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त जो है, और 3 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत यहाँ पे लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए यानी कि ज़िंदा किए गए हो, तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आप अच्छा कर रहे हैं आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहने के लिए, यानी कि खुदा के साथ एक इकाई में हो जाने की बात है यहाँ पे, खुदा के साथ और गहरे में चलने की बात है यहाँ पे, और उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को जानने की ज़रूरत है। और कलाम आगे कहता है, आलम बाला की चीज़ों की ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन की पर की चीज़ों के हमें ख्याल करना है कि हम
इन सब बातों के साथ साथ आप और बहुत से लोग बहुत अच्छी इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे खुदा के खादम ने कहा, जो खुदा कलाम करता है उस कलाम के मुताबिक आगे बढ़ना है और उस कलाम के मुताबिक जो है हमने ज़िंदगी को बसर करना है। जी पास्टर नासिर, आप थोड़ा सा मुझे मज़ीद इस ताल्लुक़ से बताएं कि जब आप इस बड़े मुश्किल में गुज़रते गए, आगे बढ़ते चले गए, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, हमने उसमें तो आप की इस ज़िंदगी में आप ने जब फिर प्रैक्टिकली जब आप दाखिल हो गए, आप निकल आए उन सारे अमल से, तो कैसे खुदावंद में अपने आप को आपने मजबूत कैसे किया? देखिए, खुदावंद के मजबूत करने का मैंने ये कहा, पहले तो मैंने सोच लिया कि जो मैंने वादे, देखें जब हम मुसीबत में होते हैं तो वादे करते हैं, पर मुसीबत से निकल जाते हैं तो वादे। अब मुझे पता, मैंने कहा खुदावंद अगर मैंने जीना है, आपके लिए जीना है। फिर खुदावंद ने जिस तरह कहा था, जो जो कहा मुझे, मैंने उन छोटी छोटी बातों पे अमल करना शुरू किया। वो छोटी बातें उस वक्त छोटी लग रही थी, पर अब पीछे जाके मुड़ के देखता हूँ, अगर वो मैं ना करता तो कभी पूरा नहीं होता। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस बना लिया, अब मैं ज़िंदा हूँ तो उसके लिए। इसका मतलब क्या है कि मैं उसको खुश करने के लिए हूँ। मेरा मकसद क्या है कि अब उसकी मर्ज़ी को पूरा करूँ, उसके मुआफिक मैं ज़िंदा रहूँ, और उसके लिए खुदावन हमसे प्यार करता है। खुदावन कोई नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो जिससे हमारा नुकसान हो। तो वो मैंने ये सोच लिया कि मैं किस तरह खुदावंद की बात को सुनकर, उसको समझकर उस पर अमल करना शुरू करूं। इसलिए मैंने उन तमाम चीज़ों पे अमल करना शुरू किया, और सबसे कहते हैं खोज लगानी, खुदावंद की खोज लगाने शुरू हो गया। और फिर खुदावंद के सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मुआवजा कहीं भी हो जाता है, आपको निजात मिल गई, शफा मिल गई, उसके बाद उसके कलाम को समझना, कलाम को समझना और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, ये है हमारा फोकस। ये हमारी ज़िंदगी का होना चाहिए कि ये हमारा होली स्पिरिट हमारा उस्ताद बन जाता है। फिर हम उसके कलाम को सुने, समझें और उस पर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और खुदावन आपकी ज़िंदगी को बदलता चला जाएगा, खुदावन आपके रास्ते खोलता चला जाएगा। और मैं समझता हूँ जो हमारे भाई अफजल ने भी सवाल किया, बहुत से और लोगों का भी सवाल है, बहुत से और लोगों की ज़रूरत भी है, और जो आप अभी बात कर रहे थे उसको मैं बिब्लिकली लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम जो आपने कहा इफ्सियों उसका पहला बाप और उसकी 17वीं और 18वीं आयत देखें, वहाँ पे कलाम मुक़द्दस कहता है, बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे। आगे बढ़ने में, खुदावंद के साथ चलने में, और ज़्यादा उसकी कुर्बत हासिल करने में हिकमत और मुकाशवा की रूह को हासिल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कलाम कह रहा है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। तुम्हारे जो आप बात कर रहे थे, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसके मिरास के जलाल की दौलत मुकद्सों में कैसी कुछ है। कैसी हमें ये जलाल में उसकी उम्मीद है, और कैसे खुदा अपने जो है मुकद्सों को जो है, जो उसके साथ चलते हैं, फिर उस बड़ी उम्मीद में आगे लेके जाता है। और जो है उसमें अगर आगे की आयत पढ़ दूँ, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, और उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक है। ये खुदा फिर अपना, जी आप मैं कहना चाहता हूँ, आजकल कंप्यूटर का दौर है, हर किसी के पास GPS सिस्टम है, और आपके पास के फ़ोन होते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में, यूरोप में बैठे हैं, तो आपको पता है एक आपके पास GPS सिस्टम है, सैटेलाइट के साथ होता है। उसके पास कोई लाइव फीड नहीं होती, उसके ऊपर ये नहीं पता होता कि आगे सामने क्या होना है। एक हमारे यहाँ अमेरिका के अंदर, इधर यूरोप में एक वेज है ऐप, उसके अंदर देखें इंटरनेट का कनेक्शन होता है, और वो बता रहा होता है कि इस रास्ते में क्या रुकावट आ रही है, कहीं आग लग गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो रास्ता बदल देती है। इसी तरह होली स्पिरिट जो है ना, हमारा लाइव कोच है।
वो हमारा लाइव जीपीएस सिस्टम है, वो आपको बता देता है यहाँ रुकावट आने वाली है, इस तरफ ना जा, इस तरफ जा। तो हमें होली स्पिरिट के साथ जुड़े रहना है। ये जो हिकमत का मुकाशफे का रूह है, ये होली स्पिरिट, ये रूह पाक है खुदावंदा, वो आपको सिखाता है, वो आपको कह देगा नहीं इस बंदे की तरफ ना जा, एकदम आपके दिल में बेचैनी पैदा हो जाएगी, इस तरह खुदा कहते काम ना कर, ना सर इधर ना जा। तो क्या है, आपको एक लाइव कोच, मेरी बुक में जो मैंने कहा है कि लाइव कोच क्या होता है, कोच को पता है आपके अंदर क्या कमजोरी है, आपके अंदर ताकत क्या है, वो आपको उसके मुताबिक चलाता है। तो आजकल इधर लाइफ कोच की बड़ी कहते हैं, तो खुदावन ने हमें अपना कोच दिया है, खुदावन ने कोच दिया जो जीपीएस सिस्टम है, वो जीपीएस सिस्टम जो हमें हर मोड़ पे हर रास्ते में दिखाता है कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। और वो खुदा का पाक रूह है, पाक रूह, उसका जो पाक रूह जिसकी हम बात करते हैं, और हमने पिछले दिनों भी इस पे प्रोग्राम भी किए थे कि खुदा का रूह जब हमारे साथ हो जाता है तो वो हमें गाइड करता है। और यीशु मसीह ने इसका वादा किया था, उसने जब वो जाने लगे तो क्योंकि जाहिर है यीशु मसीह जिस्म में बदन में होते हुए एक जगह पे हो सकते थे, और उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूह हक, सच्चाई का रूह, खुदा का रूह, कुदरत और इख्तियार का रूह, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो आयत पूरी हमेशा, और वो फिर हमारे साथ रहता है, और वो फिर गाइड करता है। और वो आप जो जीपीआरएस की बात कर रहे थे, और उसकी जीपीएस की, और साथ साथ ये वेज की दूसरे जो हम रात ही इस पे हमने देखा कि हम जब लेट नाइट आ रहे थे ईस्ट लंदन से, और कैसे वो M25 जब ब्लॉक हो गई तो हम उस पे चल रहे थे, जीपीएस पे चल रहे थे, और वो सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं था। आई मीन सैटेलाइट से कनेक्टेड था लेकिन लाइव उसके उस पे नहीं था वो, तो वो हमें नहीं बता रहा था। और लेकिन हमने वेज ऑन किया और उसने हमें फिर ऑल्टरनेट रोड से निकालते हुए वो ले गया, और हम निकल आए उससे, वरना हम शायद कई घंटे उसमें फंसे रह सकते थे। तो इसी तरह खुदा का रूह जो है वो हमारी मदद करता है, और ये हमारी उम्मीद जिसकी आज हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह में है, और वो यीशु मसीह ही ने हमें अपना पाक रूह भी बख्श दिया है, और हमें उसके पाक रूह को हासिल करना है ताकि उसकी उम्मीद को हम पूरे तौर पे हासिल कर रहे हैं। उस उम्मीद को हम पूरे तौर पे हासिल कर रहे हैं जो खुदावन की तरफ से हमें मिलती है। हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया है, मैं मज़ीद आपसे आप थोड़ा सा बताइएगा, ये जो होप उम्मीद है, और दूसरा जो एक खौफ होता है किसी भी शख्स में या कोई भी, ये क्या कैसे इंसान को इसमें क्या करना है? इंग्लिश में जो खौफ को कहा जाता है फियर, ये मुखफ़फ़ है, जिस तरह आपने बड़ा सुना होगा FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयर। जो कुछ हकीकत नहीं होता वो हकीकत नज़र आता है। शैतान आपको दिखाता है कि ये हो जाएगा, आप कहते हैं ओ मुझे खौफ था, यही मुझे पता था ये हो जाना है, और वही हो गया। को क्या शैतान आपको दिखा देता है, शैतान आपको दिखाता है कि ओ ये तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप उस एक्सीडेंट के बारे में क्या होता है, आप अपने आप को एक्सीडेंट होता देख लेते हैं। कहाँ देखते हैं? अपने इमेजिनेशन में। वो क्या होता है, शैतान भी जब आपको कंट्रोल करता है ना, तो आपकी इमेजिनेशन से कंट्रोल करता है, आपके ख्यालों से करता है, वो आपके ख्यालों में दिखाता है। और होप जो है, जो खुदावन ने दिखाया है, मुखफ़फ़ जो है, कोरनियम जो होप का मुझे दिया है, HOPE, H स्टैंड फॉर हैव, ओ ओरिजिनल पिक्चर एविडेंस, वो हकीकी पिक्चर जो खुदा दिखा रहा है। खुदा उनका कलाम आपके बारे में, इसके बारे में क्या कहता है, खुदा आपसे क्या कह रहा है, खुदा आपसे क्या कह रहा है। मैं इसकी 2 मिनट लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब खुदा उनकी खिदमत में आया, 2 हफ्ते बाद ही मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट भी इतना बुरा हुआ कि 200 फुट नीचे गाड़ी चली गई, पूरी तरह उल्ट के नीचे चली गई। और मैं जब आया एक्सीडेंट वाली जगह पे, मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा कहाँ गाड़ी, कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही। कहता वो नीचे तेरी बीवी है कि गाड़ी है, और गाड़ी मुरुंडा बनी हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही जकड़ी टूट गई ड्राइविंग साइड पे, लगता था कोई बंदा अंदर बचा नहीं है। उस वक्त मुझे एक ख्याल आया, शैतान ने भेजा कि मेरी बीवी व्हील चेयर पे है और मेरा बेटा और मेरी बेटी साइड में, मैं व्हील चेयर पुश कर रहा हूँ। माने उस वक्त ये एक अच्छा समझौता था, अच्छी डील थी, जैसे कोई डील देता ना आपको, इस तरह डील मिली कि बीवी तेरी व्हील चेयर पे रहेगी, और साथ आया तेरी बीवी व्हील चेयर पे रहेगी, तू किसा खुदा उनकी खिदमत करेगा। मैंने उस तरह उस सोच को जकड़ा, क्योंकि मुझे खुदा उनका रूह का साथ था मेरे साथ। मैंने कहा मेरी बीवी को खुदाउन ज़िंदगी देगा, और खुदाउन उसके साथ। जैसे ही मैंने जोश में ब्रदर रॉबिन्सन मैंने बोला, तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया कि इसको झटका लगा है, कोई खौफ आ गया है।
पर मैं ये कहते हुए कि खुदावन ने मेरी बीवी को ज़िंदगी दी, मुझे ज़िंदगी दी, मेरी बीवी को भी ज़िंदगी, मैं ये कहता हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों का कहते हैं तुझे तो ज़िंदगी मिली है, तेरी बीवी की लगता है टांग और बाजू टूटी हुई है पूरी। मैंने जब अपनी बीवी से पूछा था क्या हाल है, कहती मैं सांस ले सकती हूँ, इतनी बुरी हालत थी। फिर उस वक्त खुदावन ने वादा दिया, GPS सिस्टम की बात हो रही है, उस वक्त होली स्पिरिट ने मुझे वादा दिया, कहते हैं कि रास्तबाज की कोई हड्डी नहीं टूटी। वो वादा हालांकि नहीं, पर उस वक्त खुदावन ने मेरी बीवी के लिए दिया। मैंने कहा खुदावन वो रास्तबाज है, आपके ईमान, आप में ईमान लाने की वजह से उसी को मैंने कहा, मैंने उसका यकीन कर लिया। मेरे एक और पास्टर दोस्त था, हमने कहा यकीन कर लिया। एक्सरे के लिए लेके गए, उन्होंने रिपोर्ट आई, कहते हैं कोई हड्डी नहीं टूटी। और डॉक्टर को यकीन नहीं आया, कहते हैं दूसरी जगह भेजो, इसका MRI करवाओ, इसका कराओ। कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि इसकी हड्डी, उन्होंने चेक किया, उसकी कोई हड्डी टूटी नहीं। ये मैं समझता हूँ इसलिए कि आपने खुदा से ये चीज़ मांगी और खुदा ने आपको मैंने खुदा के साथ एग्रीमेंट किया, वरना शायद कई हादसात में बड़े बड़े ईमानदारों की हड्डियाँ टूट भी जाती है, इसका वजह। लेकिन आपने क्योंकि ईमान से एक चीज़ मांगी, खुदा से वो मांगी, तो खुदा ने आपको जो है वो आपके ईमान के मुताबिक ये चीज़ भी अता कर दी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ज़रूरी है कि खौफ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको खुदा का कलाम जो है बारहा कलाम में 335 मरतबा, कलाम में 365 मरतबा आया है, हर एक दिन के लिए खौफ ना कर। और यकीनन हमें इस खौफ को दूर करते हुए उस उम्मीद को सामने रखना है जो खुदावंद में हमें है। और उस उम्मीद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद हमें जो है उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है। हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट, आखिर में आप जो भी कुछ कहना चाहें, क्लोजिंग वर्ड आप कह दीजिए। मैं आपको एक बात कहूँ, शैतान जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है वो खौफ के साथ करता है। उसके जो प्लान है, वो सिस्टम, वो खौफ के साथ पूरे करता है। और जो कि खुदावंद की बादशाही है, उस पर डॉलर पाउंड नहीं चलते, उस पर रुपया पैसा नहीं चलता, उस पर क्या चलता है? ईमान। तो क्या है, खुदा को पसंद आना ईमान के साथ है। और शैतान क्या चाहता है आपसे? आपका वो आपके पैसे के पीछे नहीं, आपकी औलाद के पीछे नहीं है, वो आपके घर बार के पीछे नहीं है, वो आपके ईमान के पीछे है। वो ईमान जो यीशु मसीह में है, वो ईमान जो खुदावंद ने आपको दिया, उसके पीछे है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, इस ईमान को कायम रखना है कि खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपसे प्यार करता है और खुदावंद हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। और यही मेरी ज़िंदगी का पैगाम है। और इसी के लिए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि खुदावंद मेरा अच्छा खुदा है। वो हर चीज़, अगर जिस तरह मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी खुदावंद ने क्या किया, ठीक कर दिया उससे भी। तो क्या हुआ, आज किसी भी मुसीबत में है, खुदावंद उसमें भी आपकी भलाई पैदा कर देगा। वो आपका गुजरा हुआ कल नहीं बदल सकता, वो आपका आने वाला कल बदलना चाहता है। खुदावंद आपके आने वाले कल को बदलने के लिए आपको आज फैसला करना होगा। आज आपको ये कहना होगा कि आपने खुदावंद के साथ चलना है और पूरी तरह खुदावंद के आगे झुक के उसकी बात को सुनना और उस पर ईमान लाना है। तो यही मेरा पैगाम है, यही पैगाम। ज़िंदा हूँ मैं आप लोगों के लिए, खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी दी है आप लोगों के लिए, कि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने किया आप लोगों के लिए। तो आप देखें कि कोई चीज़ नामुमकिन है खुदावंद के लिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है खुदावंद के लिए। खुदावंद में सब कुछ मुमकिन है। आमीन। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड नासिर, आपके लिए हम और आपकी सारी गवाही के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाज़रीन, जैसे हमने देखा कि खुदा हमारा अल-मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है, दुनिया की ज़िंदा उम्मीद है। और कैसे खुदा ने अपने बंदा को कितने बड़े हादसे में से और मौत की वादी में से, जबकि 22 दिन कोमा में और पूरा जो ये स्कल है, खोपड़ी जो है ये चकनाचूर हो चुकी थी, प्लास्टिक के स्कल में अब वो एक अजीब तरीके से खुदा इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में लेके जा रहा है। इसी तरह खुदा आपकी ज़िंदगी में भी बड़े और अजीब काम कर सकता है। पहला यूहन्ना और उसकी 5वां बाब और 13वीं और 14वीं आयत कहती है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसके सबब से ये है कि उसकी मर्ज़ी के मुवाफिक जो कुछ मांगते हैं वो तुम्हारी सुनता है। आज आप उससे कुछ भी मांग लेंगे तो वो
आपकी सुनेगा और वो आपकी दुआओं का जवाब देगा, जैसे हमने खुदा के बंदा की ज़िंदगी के साथ देखा। और आज हम इस बात को ख़ास तौर पे खुदा के हुज़ूर में रखना चाहते हैं। मैं और खुदा का खादम आपके लिए दुआ गो हैं कि आपने जो ये गवाही सुनी है, आपने जो कलाम की बातें सुनी हैं, वो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज हों और आप भी हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच जाए। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।